कल जो यहाँ से आवाज गई वो अगर किसी गैर मुल्क के पार्लियामेंट से आती तो वो भी काबिल मजम्मत थी। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तज़ीक आमेज है। वज़ीर दाखिला ने मुतनाज़े बयान पर महमूद खान अचकज़ई का सियासी रिमांड ले लिया। कहते हैं काश ये लोग रॉ और NDS के खिलाफ भी बोलें। आवाजें कसने की बजाय मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। खुर्शीद शाह ने कहा, मियां साहब आपको अपोजिशन की जरूरत नहीं, आपके अपने काफी हैं। तकरीर से तलखी पैदा हुई तो अपोजिशन का वॉकआउट। वजीर आजम ने सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए नई रिवायत कायम की, अरकान को खुद बनाकर वापस ऐवान में लाए। आज मैं इंतहाई गमज़दा कैफियत में इस ऐवान से मुखातिब हूँ। मुझे दुख है अपने प्यारों की शहादत का। सानिहा कोयटा ने वजीर आजम को कौमी असम्बली आने पर मजबूर कर दिया। ऐवान में आए तो खिताब में वही रिवायती जुमले, कोई वाज़े ऐलान ना किया। कहते हैं शहदा के लहू ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वालों में नई रूह फूंक दी। पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में आने वाली तरक्की दुश्मन से हजम नहीं हो रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान इजलास में शरीक नहीं हुए। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर शुरू की तो सरकारी टीवी ने आवाज बंद कर दी। कोयटा धमाके में 73 जानों की कुर्बानी, पूरी मशीनरी एक बार फिर हिल कर रह गई। इजलास पे इजलास, वज़ीर आज़म ने आज फिर मीटिंग बुलाई, आर्मी चीफ भी शरीक हुए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। सियासी और अस्करी क़यादत का तमाम रियासती वसाइल बरूएकार लाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन को पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला। साने कोयटा का गम भुलाए नहीं भूलता। कमांडर सदर्न कमांड आज टीवी के कैमरामैन शहजाद खान के घर गए तो जज्बाती मनाजिर ने तड़पा कर रख दिया। शहीद की बेटी वर्दी पर लगे कौमी परचम को हाथ से छूती रही। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज से भी ना रहा गया। यूनिफॉर्म पर लगा बैच उतारकर मासूम परी को दे दिया। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान। कहां का मेरिट, कहां की अहलियत। सिंध हुकूमत रेवड़ियां बांटने अपनों में, नए वज़ीर आला ने पुराना मंजन नए पैकेट में बंद करके मुतारिफ करा दिया। हर मुशीर पार्टी रहनुमा का अजीज, कोई बेटा तो कोई भतीजा। काम का तजुर्बा भी जरूरी नहीं, बस ताल्लुक का सर्टिफिकेट दिखाओ और ओहदा ले लो। पुरानी काबीना को नए अंदाज का तड़का। तरक्की की हंडिया से क्या निकलेगा, पिक्चर अभी बाकी है। शाहजी, अवाम दावों से नहीं अमली इकदामात से खुश होते हैं। 2 दिन में कचरा तो नहीं उठा, 2 माह की नई डेडलाइन आ गई। शहर भर में गंदगी जूं की तूं। लोगों के साथ नाश्तों और निहारी के दौर अच्छी बात, लेकिन असल मसला पानी और सफाई है। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के किला लियारी गए तो मकीन दिल की मुराद पूरी ना होने पर दुहाइयां देते रहे। एहतजाज, बयानात, तनकीद सब बेसूद। पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स की इंतजामिया ने 28 तुर्क प्रिंसिपल्स को ओहदों से हटा दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जल्द तब्दीलियां की जाएंगी। आज शहर शहर हजामत, ठुकाई, धुलाई के नजारे। फैसलाबाद में पुलिस एहलकार लपेट में आ गए। मुल्तान में भी कुछ ऐसा ही सीन। लोगों ने मुबैना मुलजिम पुलिस के हवाले करने से इनकार कर दिया। जबरदस्ती पर रोड ब्लॉक कर दिया। उधर फिरोजवाला में दिले नादा ने आशिक को फेंटी लगवा दी। बुर्का पहनकर दोस्त से मिलने गया तो ट्यूनिंग करवा कर लौटा। आती है दुआ बन के तमन्ना
लाल झोंपड़ी में इल्म की शमा ऐवान वजीर आला की चकाचौंध रोशनियों तक ले गई। चकवाल की नरगिस गुल ने मेहनत के फूल खिलाए तो शहबाज शरीफ ने ज़हीन तालबा को मिलने बुला लिया। मैट्रिक इम्तिहान में 1004 नंबर लेने पर इनामात की बारिश, मुफ्त घर का ऐलान, 5 लाख और लैपटॉप भी दिया। कौम की होनहार बेटी पर पूरी कौम को फख्र है। 3 लुटेरे 3 गार्ड, दाव लगाना चला मिर्चों का वार। कराची सेक्टर 5 में डाकू ने गार्ड की आंखों में मिर्चें डालकर असलहा तो छीन लिया, लेकिन बैंक लूटने की हसरत पूरी ना हुई। बाहिम्मत गार्ड तकलीफ भूलकर लुटेरे से चिमट गया। पांसा पलटा और अमले ने मुलजिम पर काबू पाकर पुलिस के हवाले किया। बादल ना बरसे तो हब्स जान लेने पर आ जाता है, बारिश हो जाए तो लाले पड़ जाते हैं। आज भी मॉनसून की बरसात ने लाहौर में मसाइल का अंबार लगा दिया। सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, चंद मिनट का सफर घंटों में तय होने से भीगे मौसम का सारा नशा हिरन हो गया। एक वार्डन जोश में आया तो जूते उतार कर नंगे पांव ही सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश में लगा रहा। इकबाल टाउन में बिजली के तार गिरने से रेस्क्यू की गाड़ी को आग लग गई, एक एहलकार जाँ भाग। वतन अजीज से मोहब्बत, हर एक का अपना अपना अंदाज। कराची में तालिब इल्मों ने दीवार पर तमाम सूबों की सकाफत के रंग बिखेर कर अमनो यकजहती का पैगाम दिया। जश्न आज़ादी के मौके पर रेलवे की स्पेशल आज़ादी ट्रेन कल से सफर का आगाज करेगी। मुसल्लह अफवाज और कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात होगी कोयटा सानहे की। जहां कोयटा सानहे में अभी तक कौम सोग में है, वहीं रियासती ऐवानों में इसके सदेबाब के लिए कोशिशों में भी तेजी आ गई है। आज वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने भी उंगलियां उठाने वालों का ये कहकर मुंह बंद कर दिया कि अपने ही इदारों पर तनकीद करने के बजाय रॉ और NDS का नाम भी ले लिया करें। मजीद क्या कहा, जान लेते हैं सुहेल चौधरी से। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में तंजिया जुमलों का तबादला होता रहा। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने जब माइक संभाला तो अपोजिशन को निशाने पर रखते हुए बोले, आवाजें कसने की बजाय मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। साथ ही दावा किया कि अगर आइंदा 1.5 साल तक इत्तेहाद कायम रहा तो दहशतगर्दों के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आग और खून की होली खेलने वाले हमारे दरमियान इख्तलाफात पैदा नहीं कर सकते। पिछले तकरीबन 2.5 सालों में बड़े प्रोएक्टिव एक्शन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी आई कि 2013 में पाकिस्तान में एट एन एवरेज एवरी डे 5 से 6 धमाके रोज होते थे, रोजाना। चौधरी निसार ने माजी का हवाला देते हुए कहा, पाक फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज कियानी ने कहा था कि अमन के लिए मुज़ाकरात बेहतर रास्ता है। हमने तमाम सियासी जमातों को इस पर एतमाद में लिया, लेकिन नतीजा ये निकला कि हम पर उंगलियां उठना शुरू हो गईं। बड़े बड़े प्रोपोगंडे हुए कि हुकूमत कुछ और चाहती है, मिलिट्री कुछ और चाहती है। मुझे आज तक जनरल कियानी के अल्फाज याद हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। बातचीत तसल्ली बख्श अंदाज से आगे बढ़ रही थी, मगर बातचीत के दौरान ही हमें अंदाजा हो गया कि हमसे दोहरी गेम खेली जा रही है। वजीर दाखिला ने कौमी इत्तेहाद पर जोर देते हुए कहा कि यह कौमी जंग है। सियासी जमातों, अस्करी क़यादत और कौम की मदद के बगैर इसे जीता नहीं जा सकता। कोई फौजी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसको मुकम्मल तौर पर अवाम की, हुकूमत की, पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट ना हो। हमने मिलकर अगर 2000 से यहां तक पहुंचा दिया है तो आवाजें कसने के बजाय मिलकर हमने कोशिश करनी है कि ये 0 पे आए। विफाकी वजीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को आखिरी मराहिल में करार देते हुए कहा,
हमारे सिक्योरिटी इदारों के मोराल को कमजोर करने की कोई भी कोशिश काबिले मुजम्मत है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर दाखिला के खिताब ने माहौल में तल्खी पैदा कर दिया। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी और PTI अरकान वॉकआउट कर गए। वज़ीर आज़म नई रिवायत कायम करते हुए अपोजिशन को खुद मनाकर ऐवान में वापस लेकर आए। कौमी असम्बली के इस अहम इजलास में इमरान खान नहीं थे। तफसीलात जानते हैं अहमद मंसूर से। साने कोयटा ने हुकूमत और अपोजिशन में खलीज वाज़े कर दी। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की सख्त तनकीद पर अपोजिशन वॉकआउट कर गई, लेकिन वज़ीर आज़म नई पार्लिमानी रिवायत कायम करते हुए खुद जाकर अपोजिशन को मनाकर ऐवान में वापस ले आए। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म का खिताब खत्म होते ही अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह तकरीर के लिए उठे तो चौधरी निसार भी खड़े हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुदाखलत करके माइक खुर्शीद शाह के हवाले किया, जिन्होंने तकरीर से पहले अरकान को पार्लिमानी रिवायत भी याद कराई। ये कभी रवायत नहीं हुई कि लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा हो, एक फेडरल मिनिस्टर खड़ा हो जाए और फिर उसको आप ये बात कीजिए, ये रवायत नहीं डल रही है तो इससे अवॉइड करने की बात कीजिए। खुर्शीद शाह ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो नेशनल एक्शन प्लान पर मनफी सियासत ना करे। ये हम मिलके दुश्मनों से लड़ना चाहते हैं, मिलके दुश्मनों से, अकेला कोई नहीं लड़ सकता। हुकूमत अकेली दुश्मनों से नहीं लड़ सकती, ये कौमी जंग होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर के बाद शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब में कोयटा धमाके को कौमी सानहा करार दिया और दुनिया भर में पाकिस्तान के बारे में पाए जाने वाले मनफी तासुर की तरफ भी तवज्जो दिलाई। The tragedy, Mr. Speaker, is कि इतनी बड़ी कीमत अदा करने के बावजूद जानी माली आज भी दुनिया हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम करने में कतरा रही है। अपोजिशन रहनुमाओं के बाद जब माइक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को मिला तो उन्होंने पीपल्स पार्टी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और PTI पर तनकीद कर डाली। वफाकी वज़ीर दाखिला की तकरीर मुकम्मल होते ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की क़यादत में वॉकआउट कर गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नई पार्लिमानी रिवायत कायम करते हुए अपनी सीट से उठे और खुद जाकर अपोजिशन अरकान को मनाकर ऐवान में वापस ले आए। अपोजिशन अरकान ऐवान में लौट तो आए, लेकिन खुर्शीद शाह ने वज़ीर आज़म से गिला करते हुए एहतजाज किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जारी रखने का ऐलान तो किया है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन में गहरी होती खलीज बता रही है कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए अभी और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चौधरी निसार की तकरीर से पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कोयटा में धमाके करने वाले वही अनासर हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से लड़ेंगे, अपने इत्तेहाद से शैतानी कुव्वतों को नाकाम बना देंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। पहले से ज्यादा कुव्वत के साथ आगे बढ़ेंगे और दहशतगर्दी का कला कमा करके दम लेंगे। सानिया कोयटा पर पूरी कौम अभी तक सोगवार है, लेकिन शहीदों के लहू ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वालों में नई रूह फूंक दी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पहले तो नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाले अहम इजलास की सदारत की, जिसके बाद वो पॉलिसी बयान देने के लिए कौमी असम्बली में आए और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़्म दोहराया। कौमी असम्बली से अपने खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि कोयटा में दहशतगर्दी करने वाले अनासर वही हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल में जो बेहतरी पैदा हो चुकी थी, उसे तबाह करना हमारे दुश्मन के मकासद में शामिल है, लेकिन हम इन मकरू अज़ाइम को खाक में मिलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म ने कोयटा में मनसूबाबंदी के साथ की गई दहशतगर्दी करने वाले दुश्मनों को मुखातिब करते हुए ये सख्त पैगाम भी दे दिया कि दहशतगर्दी के नज़रिए को ख़त्म करके ही रहेंगे। हमारा इत्तेहाद ही शैतानी क़ुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान भरपूर अंदाज के साथ दुनिया भर में आगाही की मुहिम चला रहा है।
इन हालात में हम खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जहां कोयटा में होने वाली दहशतगर्दी पर दुख का इजहार किया, वहीं सिक्योरिटी इदारों की तरफ से पेश की जाने वाली कुर्बानियों की तारीफ भी की और बताया कि तमाम सियासी और मजहबी जमातें दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद हैं। किसी इकाई की कोई तमीज़ नहीं थी। मुसल्लह अफवाज से लेकर आम शहरियों तक हर पाकिस्तानी इन कौम के दुश्मनों का हदफ था। कानून नाफिज करने वाले इदारे और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कामयाबी से अपना काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की अहमियत और उसके नतीजे में खित्ते में आने वाली तब्दीलियों का जिक्र करते हुए कहा कि दुश्मन को पाकिस्तान में आने वाली तरक्की हजम नहीं हो रही, लेकिन कौम के इत्तेहाद से मुल्क दुश्मनों के तमाम शैतानी अज़ाइम नाकाम बना दिए जाएंगे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सानहा कोयटा पर आज भी दिल गमगीन और आंखें पुरनम रहीं। आज कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज आज टीवी के शहीद कैमरामैन शहजाद खान के घर गए तो मासूम बच्ची ने उनके कंधे पर लगे कौमी परचम के बैज को छेड़ दिया तो कोर कमांडर ने भी उसे खुश करने के लिए वर्दी से बैज ही उतार दिया। वो इसी तरह आज दुख बांटते रहे। सानेहा कोयटा से फिजा आज भी सोगवार है। बिछड़ने वालों के गम और लवाहिकीन के दुख से दिल गमगीन है। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज कोयटा में आज न्यूज़ के शहीद कैमरामैन शहजाद खान के घर ताज़ियत के लिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने शहजाद खान के अहले खाना से ताज़ियत की। इस दौरान ऐसा मंजर देखने में आया जिससे हर दिल तड़प उठा। शहीद कैमरामैन शहजाद खान की मासूम बेटी ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज की वर्दी पर लगे कौमी परचम को हाथ से छूते हुए खेलना शुरू कर दिया। मासूम बच्ची की वतन से मोहब्बत का इजहार और कौमी परचम से लगाव सब देख रहे थे। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने अपनी वर्दी पर सजे कौमी परचम को उतार कर शहीद शहजाद खान की मासूम बेटी को दे दिया, जिससे बच्ची खेलने लगी। बाप के साए से महरूम हो जाने वाली बच्ची के दिल में वतन की मोहब्बत ने कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बड़े अलमिये का गम भुला दिया। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने कहा है कि शहीद शहजाद खान के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दों को किसी भी तौर पर मुआफ नहीं किया जाएगा। साने कोयटा के बाद वजीर आजम ने दहशतगर्दों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन को पूरे मुल्क में फैलाने का हुक्म दे दिया है। वजीर आजम ने इजलास में कोयटा बॉम्ब धमाके के तमाम पहलुओं पर गौर किया। इजलास में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। उनके अलावा वफाकी वज़रा में चौधरी निसार और इसहाक डार भी शरीक थे। सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए तमाम रियासती वसाइल बरूए कार लाने और कॉम्बिंग ऑपरेशन को पूरे मुल्क में फैलाने का फैसला किया है। पेशावर में गैर मुल्की खुफिया एजेंसी के 2 एजेंट्स की गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। सीटीडी के मुताबिक खुफिया एजेंसी के गिरफ्तार एजेंट सतीकुल्ला और अब्दुल सबूर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जिनको रेगी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दहशतगर्दों के कब्जे से CPU में नस्ब 3 किलो वजनी बॉम्ब, हैंड ग्रेनेड और असलहा भी मिला है। दहशतगर्दों ने पेशावर के गुंजानाबाद मकामात की वीडियो बनाई हुई थी, जबकि तहकाल में एक मखसूस मकतबा फिक्र के मदरसे को निशाना बनाने का मंसूबा भी बना रखा था। लेकिन अभी आपको बताते हैं कि नए वज़ीर आला सिंध की जबान तब्दीली और मेरिट के दावे करते नहीं थकती, मगर सिंध काबीना में गंगा उल्टी बह रही है। वजारतें और महकमे रेवड़ियों की तरह अपनों को बांटे गए हैं। अब उन्हें पूरे सिंध से जो जहानत से भरपूर लोग मिले हैं वो कौन है, बताएंगे वकील राव।
सिंध के नए वजीर आला मुराद अली शाह ने कायम अली शाह की पुरानी काबीना का मंजन रिश्तेदारियों के नए पैकेट में बंद करके सिंध को तोहफे में दे दिया। चलिए नई काबीना को ही देख लेते हैं, जिसके अरकान की मजमूई तादाद 37 है, जिसमें आधे से ज्यादा गैर मुंतखब हैं। 37 रुकनी काबीना में वजीर आला के मुआवन खुसूसी नवीद कासिम पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली नवीद कमर के साहबजादे हैं। उमर रहमान मलिक सेनेटर रहमान मलिक के साहबजादे हैं। इरम खालिद साबिक वफाकी वजीर प्रोफेसर ND खान की बहू हैं। सरदार मोहम्मद बख्श महर साबिक वजीर आला अली मोहम्मद महर के भतीजे होते हैं। सूबाई वजीर इकरामुल्लाह धरेजो साबिक सूबाई वजीर सैफुल्लाह धरेजो के भाई और पीर मजहरुल हक के दामाद हैं। मुआवन खुसूसी अमूर नौजवानान आबिद भैयो पीपल्स पार्टी रहनुमा बाबुल खान भैयो के भाई हैं। आपाशी के मुआवन खुसूसी बाबर अफंदी आसिफ अली जरदारी के कजन हैं। वजीर बराए टेक्निकल एजुकेशन जुल्फकार बेहन पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमत बेहन के नवासे हैं। वजीर बैनुल सूबाई राब्ता तैमूर तालपुर साबिक वजीर यूसुफ तालपुर के बेटे हैं। IT के मुआवन खुसूसी सिकंदर शोरो भी साबिक MNA सदीक शोरो के बेटे हैं। इसी तरह वजीर एंटी नारकोटिक्स बुरहान चांडियो पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली सरदार खान चांडियो के भाई हैं। मुर्तजा वहाब साबिक रुकने कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा फौजिया वहाब के साहबजादे हैं। काबीना में अक्सर चेहरे पुराने ही हैं, जिनके सिर्फ महकमों में रद्दोबदल करके तब्दीली लाने का दावा किया है। मंजूर वसान निसार खोड़ो मीर हजार खान बजरानी नासिर शाह मुकेश कुमाल चावला जाम खान शोरो मोहम्मद अली मलकानी मुमताज जाखरानी मुर्तजा वहाब फयाज भट्ट डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो जाम मेहताब ढेर उमर रहमान। इनमें अक्सर वज़रा ऐसे भी हैं जो 2008 से कायम अली शाह की काबीना में भी शामिल थे और जो नए ब्रेन शामिल किए गए हैं। इन सब में जहानत मिले ना मिले रिश्तेदारी जरूर मिलती है। अब पुरानी काबीना को नया तड़का लगाने से सुबह सिंध की तरक्की की हंडिया के जायके में क्या तब्दीली आने वाली है, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। खबर दें आपको कराची से। नॉर्थ कराची में मिर्चों के जरिए बैंक लूटने की अनोखी कोशिश गार्ड ने नाकाम बना दी। बहादुर गार्ड ने हथियार की परवाह किए बगैर एक लुटेरे को दबोच लिया, जबकि दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। तफसील बता रहे हैं मुजाहिर सईद। नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में 3 लुटेरों ने मिर्चें लेकर बैंक पर धावा बोला। गार्ड जान मसीह की आंखों में मिर्चें डालकर उससे रिपीटर छीना, मगर डकैती की कोशिश कामयाब न हुई। बहादुर गार्ड जान मसीह ने मिर्चों की जलन और तकलीफ की परवाह किए बगैर बंद आंखों से एक लुटेरे से लिपट गया। इसी दौरान बाकी गार्ड्स और बैंक अमला भी इसकी मदद को पहुंच गया। जान पर खेलने वाले गार्ड को अस्पताल में इलाज के बाद तकलीफ से नजात मिली। पकड़ा गया डाकू वाहिद 8 माह कबल भी मोबाइल फोन छीनते धर लिया गया था। बैंक के गार्ड को मिर्चे डाल रहे थे, नाकाम हो गए। हम 3 लड़के थे, ये एक मैं हूँ, एक ये रहा, एक और भागा गया। पहले सरजानी में करी, दोनों मोबाइल छीने बस। दूसरे डाकू 17 साला उजैर उर्फ अज्जू को वारदात के कुछ देर बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये सर पहली दफा कर रहा है, मैंने जरूरत थी सर पैसे की। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जुर्म साबित होने पर मुल्जिमों को 7 साल कैद हो सकती है। तीसरे साथी की भी तलाश जारी है। बड़ी जफाकशी के बाद इनको एक को पकड़ लिया। उसे पे असला बरामद हुआ है। जो इस गाड़ी पे आए थे वो गाड़ी भी रिकवर हुई है। डाकुओं और लुटेरों को पकड़ना पुलिस का फर्ज है, मगर ये जिम्मेदारी कई दिनों से शहरी निभा रहे हैं और अब बैंक गार्ड्स ने लुटेरों को छठी का दूध याद दिलाने की ठान ली है। मुजाहिर सईद, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। चकवाल की झोंपड़ी में रहने वाली नरगिस गुल की मेहनत रंग लाई तो वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात के लिए बुला लिया। रावलपिंडी बोर्ड में मैट्रिक इम्तिहानात में 1004 नंबर लेकर सबको पीछे छोड़ने वाली होनहार तालिबा पर इनामात की बारिश कर दी गई। मजीद बताएंगे राय शाहनवाज। हमारी जिंदगी क्या है, शौरे ज़ात की खातिर ही बस एक आज़माइश है। मेहनत और
और लगन हो तो कामयाबी जरूर कदम चूमती है। झुग्गियों में रहने वाली ऐसी ही एक होनहार तालबा नरगिस की मेहनत भी रंग ले आई। रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 1004 नंबर लेकर टॉप किया और बड़े बड़े अमीरों और वसाइल वालों को एक झुग्गी में रहकर मात दे दी। वजीर आला पंजाब को पता चला तो उन्होंने भी नरगिस को मेहनत का भरपूर फल इनाम की शक्ल में दे दिया। उन्होंने लाहौर या चकवाल कहीं भी नरगिस के लिए घर देने का ऐलान कर दिया। यही नहीं 5 लाख कैश और 1 लैपटॉप भी दे दिया। नरगिस ने मुश्किल तरीन हालात को तालीम में रुकावट नहीं बनने दिया और अपनी टूटी फूटी झुग्गी में बगैर किसी पंखे और लाइट के पूरी लगन के साथ तैयारी की और बड़े बड़े नामवर स्कूलों के बच्चों को पीछे छोड़ दिया। ज़हीन तालबा की कामयाबी पर नरगिस की वालदा भी बेटी की इस हिम्मत को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। और कोई नहीं तो बच्ची में बहुत मुश्किल हालात में पालिया। तालबा नरगिस स्कूल को घर, नकद इनाम और मुफ्त तालीम देने का ऐलान हुआ तो नरगिस ने एक परेशानी भी बताई, जिस पर वजीर आला ने इसकी नानी का मुफ्त इलाज कराने का भी हुक्म दे दिया। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानी मेहनतकशों की सुनी गई। बैतुल माल से 1715 खानदानों को 50-50 हजार रुपए के चेक्स मिल गए। गुजरांवाला में 2 बच्चियों के मुबैना अगवा पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। बच्चियां अगवा नहीं हुई, ड्रामा रचाया गया, पुलिस का दावा। यौम आज़ादी करीब आते ही हर सू वतन से मोहब्बत के रंग, बच्चे बड़े बूढ़े सब 14 अगस्त शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियों में मसरूफ।